बाबुल के विषय में आमोस के पुत्र इसाया को प्राप्त दिव्य वाणी। वीरान पहाड़ी पर झंडा फहराओ, ऊंचे स्वर में पुकार कर उनको बुलाओ, उन्हें कुलीनों के फाटकों में प्रवेश करने का संकेत करो। मैंने अपने को अर्पित लोगों को आदेश दिया, मैंने अपने सैनिकों को बुलाया जो मेरी महिमा पर गौरव करते हैं और मेरे क्रोध को चरितार्थ करने को कहा। पर्वतों पर ये आवाज़ सुनो, मानो वो अपार भीड़ की हो। राज्यों का कोलाहल सुनो, मानो असंख्य राष्ट्र एकत्र हो रहे हो। सर्वशक्तिमान प्रभु युद्ध के लिए एक सेना जुटा रहा है। वे सैनिक दूरवर्ती देशों से, आकाश के सीमांतों से आ रहे हैं। प्रभु और उसके क्रोध के शस्त्र समस्त देश को उजाड़ने आ रहे हैं। विलाप करो, प्रभु का दिन निकट है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से संहार की तरह आएगा। सबके हाथ ढीले पड़ गए, हर एक का साहस टूट रहा है। उन पर आतंक छा गया, वे प्रसूता की तरह छटपटा रहे हैं। वे आतंकित होकर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उनके चेहरे आग की तरह जल रहे हैं। प्रभु का दिन आ रहा है, कठोर और अदम्य क्रोध से भरा हुआ। वो देश को उजाड़ेगा और पापियों को नष्ट करेगा। तारे और नक्षत्र आकाश में नहीं चमकेंगे। सूर्य उदित होकर अंधकारमय होगा और चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा। मैं संसार को उसकी दुष्टता के लिए और अपराधियों को उनके पापों के लिए दंड दूंगा। मैं अहंकारियों का गर्व चूर करूंगा और निरंकुश लोगों का घमंड तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को शुद्ध सोने से भी दुर्लभ, ओफिर के सोने से भी दुष्प्राय बनाऊंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु के क्रोध के कारण, उसके प्रचंड प्रकोप के दिन आकाश कांपने लगेगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। तब हर व्यक्ति शिकारी से भागती हिरणी की तरह, उन भेड़ों की तरह जिन्हें कोई एकत्र नहीं करता, अपनी जाति वालों की शरण लेगा। प्रत्येक अपने अपने देश भाग जाएगा। जो भी नगर में मिलेगा वो भाले से भेदा जाएगा। जो भी पकड़ा जाएगा वो तलवार के घाट उतारा जाएगा। उनकी आंखों के सामने ही उनके बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। मैं मेदियों को उनके विरुद्ध भड़काऊंगा, जो चांदी में रुचि नहीं रखते और सोने की कामना नहीं करते। उनके धनुष युवकों को मार गिराएंगे। नवजात शिशुओं पर दया नहीं करेंगे और बच्चों पर तरस नहीं खाएंगे। बाबुल राज्यों का शिरोमणि, खलदइयों की गरिमा और गौरव, सोदोम और गोमोरा की तरह ईश्वर द्वारा नष्ट किया जाएगा। वो फिर कभी नहीं बसाया जाएगा और वहाँ पीढ़ियों तक एक भी घर नहीं होगा। कोई अरब वहाँ अपना तंबू नहीं खड़ा करेगा और कोई चरवाहा वहाँ अपनी भेड़ें नहीं चराएगा। जंगली पशु वहाँ लेटेंगे और उल्लू उनके घरों में रहेंगे। वहाँ शुतुरमुर्ग निवास करेंगे और जंगली बकरे नाचेंगे। उनके किलों में लकड़बग्घे और उनके महलों में गीदड़ चिल्लाएंगे। बाबुल की घड़ी आ गई है, उसके दिन अब बहुत नहीं।